इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि खदीर की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य खदीर का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और खदीर के विशिष्ट औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो खदीर से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो खदीर एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में खदीर के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे खदीर, रक्तसार, दंत धावन, कंटकी, बालपत्र और यज्ञ के नाम से लिखा गया है। शरीर के रोगों को नष्ट करने तथा शरीर में स्थिरता लाने के कारण इसे खदीर नाम दिया गया है। इस वृक्ष का सार भाग रक्त वर्ण अर्थात रक्त के रंग का होता है, इसी कारण से इसे रक्तसार लिखा गया है। दांतों की साफ सफाई करने के कारण इसे दंत धावन के नाम से लिखा गया है। कंटक युक्त अर्थात कांटों से युक्त होने के कारण इसे कंटकी नाम दिया गया है। छोटे पत्तों वाला होने के कारण इसे बालपत्र के नाम से लिखा गया है। इसकी लकड़ी का प्रयोग यज्ञ में होने के कारण इसे यज्ञ के नाम से लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी और मराठी में इसे खैर, तेलुगु में संद्रा, तमिल में इसे करनगल्ली, कन्नड़ में कगल्ली, अंग्रेजी में कच्छ ट्री और लैटिन भाषा में इसे अकेशिया कटेचू के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में खदीर की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग खदीर के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण का होता है। छाल कृष्ण आभ भूरे रंग की, आधा इंच मोटी, लंबी पतली पत्तों में छूटती हुई, भीतर से भूरे रंग की होती है। शाखाएं पतली, उपपत्रों के स्थान पर जोड़े, टेढ़े कांटों से युक्त होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार खदीर का वृक्ष मध्यम प्रमाण अर्थात मध्यम ऊंचाई वाला होता है, जिसकी छाल काले रंग की आभा वाली भूरे रंग की होती है। खदीर की यह छाल आधा इंच मोटाई वाली होती है, जो कि लंबी पतली पत्तों से छूटती हुई दिखाई देती है। यह छाल भीतर से भूरे रंग की होती है। इस खदीर की शाखाएं पतली और उपपत्रों के स्थान पर जोड़े सहित होती हैं। इन शाखाओं पर टेढ़े मेढ़े कांटे लगे होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग खदीर के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। पक्ष 40 से 50 तथा प्रत्येक पक्ष पर 60 से 100 अवृंत रोमश रेखाकार 1 से 2.2 इंच लंबे पत्रक होते हैं। मुख्य पत्र दंडक पर एक नीचे और एक ऊपर ग्रंथि होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार खदीर के पत्तों की पूर्ण लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। यह पत्ते पक्ष में बंटे हुए होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 40 से 50 पत्रक होते हैं, जो कि अवृंत अर्थात बिना डंडी के, रोमश अर्थात छूने पर मुलायम प्रतीत होते हैं और यह पत्ते रेखाकार होते हैं, जिनमें पत्रक की लंबाई 1 से 2.25 इंच तक होती है। इन पत्तों में हर एक मुख्य पत्र दंडक पर एक नीचे और एक ऊपर ग्रंथि दिखाई देती है। इसके बाद अगला हेडिंग खदीर के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे श्वेत या हल्के पीले 2 से 3.25 इंच लंबी अक्षीय मंजरियों में समूहबद्ध होते हैं। अंतरदल सघन, रोमश, हरिताभ, बहिर्दल से दूना या तिगुना होता है।
पुंकेसर अंतर्दल के मूल में 5 गुच्छों में होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार खदिर के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के, श्वेत या हल्के पीले रंग के होते हैं, जिनकी लंबाई 2 से 3.25 इंच तक होती है। यह फूल अक्षीय मंजरियों में समूहबद्ध तरीके से लगते हैं। इनका अंतर्दल सघन अर्थात संगना, रोमश अर्थात स्पर्श करने पर मुलायम, हरिताभ अर्थात हरे रंग की आभा वाला, बहिर्दर से दूना या तिगुना अर्थात बाहरी दल से दोगुना या तिगुना होता है। खदिर के पुष्प अर्थात फूल में पुंकेसर अंतर्दल के मूल में लगते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। यह गुच्छों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग खदिर की फली का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 2 से 5 इंच लंबी, पतली, धूसर, चमकीली, पर्याय अनियमित रूप से सिकुड़ी, अग्रभाग गोल या चंचुवत, जिनमें 5 से 8 बीज होते हैं। वर्षा पुष्प, हेमंत में फल आते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार खदिर की फली की लंबाई 2 से 5 इंच तक होती है। यह फली धूसर अर्थात भूरे रंग की और चमकीली होती है। यह फली पर्याय अनियमित रूप से सिकुड़ी हुई, पतली और आगे वाले भाग में गोल होती है। इस फली में 5 से 8 की संख्या में बीज होते हैं। इस खदिर के वृक्ष पर वर्षा ऋतु में पुष्प लगते हैं, जबकि हेमंत ऋतु में इसके फली अर्थात फल आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग खदिर के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है खदिर के सार भाग से लगभग 3 से 10% कत्था प्राप्त होता है। खदिर के सार भाग में कैटेचिन तथा कैटेचुटेनिक एसिड 50% होते हैं। पुराने वृक्षों के कोटरों में एक स्वतः निर्मित निर्यास सफेद चूर्ण या स्फटिक के रूप में कभी कभी प्राप्त होता है। इसे खीर साल या खदिर सार कहते हैं। सामान्यतः सार भाग को जल में उबालकर कत्था प्राप्त करते हैं। तो खदिर के इस लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग खदिर के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में खदिर के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार खदिर रस में तिक्त और कषाय, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में शीत और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग खदिर के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में कुष्ठ घन का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि खदिर का प्रयोग कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग खदिर के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह तिक्त कषाय होने से कफ और पित्त का शमन करता है, शीत वीर्य से पित्त शामक है। तो इस व्याख्या के अनुसार अगर खदीर से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाए तो यह औषधि शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और पित्त दोष को शांत करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग खदीर के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार खदीर के तवक अर्थात छाल और निर्यास अर्थात गोंद का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग खदीर की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अलग अलग प्रकार से खदीर की मात्रा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार खदीर की चूर्ण मात्रा 1 से 3 ग्राम, क्वाथ मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर और खदीर सार की मात्रा आधा से 1 ग्राम लेने को लिखी गई है। यह सभी प्रकार की मात्रा एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग खदीर के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में खदीर के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में खदीर अरिष्ट, खदीर आदि क्वाथ, खदीर अष्टक और खदीर आदि वटी का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ
हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि खदीर का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।